अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नगमा खान और आज मैं लेके आई हूँ रमसा सुल्तान की वीडियो को। वो प्रॉफिट स्टोरी है अय्यूब अलैहिस्सलाम का। तो देखते हैं क्या है उनके वीडियो में, किस तरीके से बता रही हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी को। चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर इंशाल्लाह हम वीडियो के बाद फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज हम अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया कि उसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीरिया में कौमे सूरान की तरफ भेजा। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके पास लातादाद नौकर चाकर थे और बेशुमार भेड़ बकरियां थीं। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी जमीन और जायदाद भी अता की थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार करते थे। उनका बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलाद भी अता फरमाई थी। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बेहद ताकतवर थे। जाहिर है इतने अमीर और जमील इंसान के दोस्त भी बहुत होते हैं। हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था और रूहे जमीन पर अय्यूब अलैहिस्सलाम नेमतों से मालामाल शख्स थे। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल बन जाएं। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सब माल खत्म हो गया। यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फकीर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में उनकी सारी औलाद मर गई। औलाद का खो जाना बहुत बड़ा गम होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने फौत हो गए। यही नहीं, उनके सारे जानवर और मवेशी भी हलाक हो गए। इसके साथ साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई और वो शदीद मर्ज में बीमार रहने लगे। बीमारी इस कदर शदीद थी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम चलने फिरने से भी माजूर हो गए, यानी पैरालाइज हो गए। उनमें उठने तक की सलाहियत नहीं बची, यहाँ तक कि उनकी बॉडी के मसल्स घुलने लगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इंतहा को पहुंच गई। अब उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे। उन्हें ये खौफ था कि ये कहीं फैलने वाली बीमारी ना हो और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। इस तरह सब दोस्त और रिश्तेदार अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी रह गई। वो बहुत वफादार बीवी थी। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थी, उन्हें खिलाती पिलाती थी और उन्हें नहलाती भी थी। फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि सारा माल बिल्कुल खत्म हो गया। बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर ला सकें और अपने शौहर की दवाई और खिदमत पर खर्च कर सकें। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर यह आजमाइश 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 साल जारी रही। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का ये अरसा 18 साल था। अल्लाहु आलम। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकवा तक नहीं किया। साल दर साल ऐसे ही गुजरते रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे अर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो वो आपकी बीमारी को खत्म कर देगा और आपके हालात को बदल देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया। उनकी बीवी ने जवाब दिया 80 साल। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते हुए शर्म आती है क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा अभी उतना अरसा बीमारी और तंग दस्ती में नहीं गुजरा। इसलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूंगा कि अल्लाह मुझे शिफा अता कर दे या मेरी इस हालत को बदल दे जब तक 80 साल न गुजर जाएं।
जिस तरह मैंने नाजो नेमत में 80 साल गुजारे हैं, उसी तरह मैं 80 साल इस बीमारी और तंगदस्ती पर सब्र करता रहूंगा। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गईं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर लें तो ये आजमाइश फौरन खत्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया था, इस डर से कि कहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी बीवी के जरिए उन लोगों को भी ना लग जाए। हालात इतने खराब थे कि एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने बाल काटकर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। ये देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू अरहमर राहिमीन है। मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फौरन कबूल कर लिया और उनकी आजमाइश खत्म कर दी। पहले भी ऐसे कितने मौके आए थे कि आप दुआ करते तो फौरन कबूल हो जाती, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइश पर सब्र किया। इसलिए सब्र की मिसाल जब भी दी जाती है तो सब्र अय्यूब का जिक्र होता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पांव जमीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारी खत्म हो गई, और जब वो पानी पी लिया तो जिस्म के अंदर से बीमारी खत्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी वापस घर आई तो वो उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाई। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी और मेरे खाविंद यानी मर्ज में मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खाविंद सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। तब वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह ताला का एहसान हो गया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आजमाइश पर बेहतरीन सब्र किया था। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से औलाद अता करी। उनके यहाँ 26 बेटे बेटियां हुए। एक रिवायत में है कि 26 सिर्फ बेटे थे, बेटियां अलग से थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों की बरसात होने लगी। अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल करने के दौरान ही नवाजने लगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन सोने की टिड्डियों को अपने कपड़ों में जमा करना शुरू कर दिया। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें मालदार नहीं बना दिया और इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं कर दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जवानी और सेहत वापस कर दी, माल और दौलत वापस कर दिया, खानदान और औलाद फिर से अता कर दिए। अल्लाह जिसे चाहे उसे आजमाता है और जिसे चाहे उसे नवाजता है, और अगर अल्लाह हमसे कुछ ले ले तो उससे बेहतर अता करता है। अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ की है और उनकी जिंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बनाया है। आजमाइश हर किसी की जिंदगी में आती है, पर अल्लाह ये देखना चाहता है कि मुश्किल वक्त में हमारा क्या रवैया होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत रहता है। इसलिए हमारी जिंदगी में जब भी मुश्किलें आएं तो हमें सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये था अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया। तो ये था हमारा वीडियो। ये वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। सबसे बड़ा तो सब्र, क्योंकि जब भी कोई तकलीफ आए तो हमें सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सब्र ही हर तकलीफ को दूर करने वाला है। क्योंकि अल्लाह जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसे परेशानी में, तकलीफों में डालता है, और अल्लाह नबियों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। इसके लिए हर नबी को देखो
तो कोई ना कोई तकलीफ होती है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त कहा है, अल्लाह ने अपना दोस्त कहा है, उन्हें आजमाइश में डाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी सारी आजमाइशों में डाला, कहा बच्चे को कुर्बान कर दो, बीवी को सहरा में छोड़ दो। अल्लाह अपने नेक बंदों से, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे बहुत सारी तकलीफें, आजमाइशें, परेशानी डाल के आजमाता है। तो हमें चाहिए कि सब्र करना, सब्र ही इस चीज का बेहतरीन चीज है। हम हर हाल में हमें शुक्र अदा करना है अल्लाह की नेमतों का, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों से, अपने मोहब्बत करने वाले बंदों को ही तकलीफ देता है। तो हमें आज इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने, कुछ जानने जरूर मिला होगा। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर मेरे वीडियो में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है या मैं कुछ भी ऐसी चीज बोल देती हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो मेरे वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को सुधार लूँ। क्योंकि अभी मैं स्टार्ट की हूँ, मुझे दीन के बारे में भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी ले रही हूँ, अभी मैं तालिबे इल्म हूँ। तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कमेंट में बताना, और किस वीडियो पे मैं रिएक्ट करूँ ये भी बताना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।